बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। तो जनाब आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ आप लोगों की खिदमत में। तो आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते का सालन। बहुत ही आसान रेसिपी है और सारे मसाले आपके घर में मौजूद होंगे। कुछ इंग्रेडिएंट्स जैसे कि दही वगैरह ये सब बाहर से ले सकते हैं आप, बाकी सारे घर के मसालों में बनेगा ये सालन। तो चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम कोफ्ते बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो के करीब ये कीमा है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो के सुखा दिया था। कीमे में जनाब हमने बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहने देना, सारा सुखा देना है। साथ में मैंने लिया है 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। अगर नहीं है तो लहसुन को कूट के पेस्ट बना ले, मैंने वही किया है। और अगर पेस्ट है तो वो यूज़ कर ले। यहाँ पे है मीडियम साइज़ का प्याज जिसको मैंने ग्राइंड करके उसका पानी निकाल लिया था। बस इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है, मॉइस्चर अच्छा होता है कोफ्तों के लिए। यहाँ पे मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं जिनको मैं छोटा छोटा काट लिया था। साथ में लिया है हरा धनिया 1 प्याली के करीब। और यहाँ पे मैंने लिया है रूम टेम्परेचर पे अंडा। और मैंने मसाले देख लेते हैं हम। सबसे पहले 1 टीस्पून मैंने लिया है यहाँ पे ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्चें, और मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है सूखे धनिया का पाउडर, और साथ में मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा क्योंकि किसी का नमक तेज़ होता है तो मैं नहीं चाहती कि आपका सालन ख़राब हो। 1/4 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला, और बाइंडिंग के लिए मैंने 2 टेबल स्पून बेसन लिया है। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं या कॉर्न स्टार्च जो भी कहते हैं आप लोग। 1 टीस्पून यहाँ पे है अदरक का पेस्ट, जो मैंने अदरक ली थी और कूट के पेस्ट बना लिया। अगर आपके पास अलग से पेस्ट है तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे है 1 टेबल स्पून के करीब दही है यहाँ पे, बस दही इतनी इनफ है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं कोफ्ते बनाने के लिए। तो अब जल्दी से चलते हैं कोफ्ते बनाने की तरफ। यहाँ पे कीमे में सारे मसाले चले गए। साथ में इसमें जाएगा लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, और अब मैं इसमें डालूँगी दही। दही आपकी गाढ़ी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप छन्नी पे रख दें और एक्सेस पानी निकल जाएगा, फिर आप वो दही डाल लें ऊपर से। और यहाँ पे हरी मिर्चें गई, प्याज का पेस्ट गया जिसमें मैंने थोड़ा सा मॉइस्चर है प्याज़ों में, क्योंकि अगर प्याज में मॉइस्चर होगा तो फिर कोफ्ते का टेस्ट अच्छा होगा। यहाँ पे हरा धनिया भी चला गया। अब मैं इसको अच्छी तरह से गूँधूँगी। थोड़ा सा गूँधने के बाद हम इसमें अंडा ऐड करेंगे। पहले हम थोड़ा सा अच्छी तरह से मसाले को मिक्स कर लेते हैं, बिल्कुल हम आटे की तरह गूँधेंगे। अब हम इसमें अंडा ऐड करते हैं। यहाँ पे अंडा चला गया। अब हमने इसको अच्छी तरह से गूँधना है। अगर आपका फिर भी बाइंड ना हो रहा हो तो आप बेसन या कॉर्नफ्लावर जो भी आप बाइंडिंग एजेंट ले रहे हैं उसकी आप तादाद थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, वरना हो जाएगा 2 टेबल स्पून में ही हो जाएगा। मैंने 1 किलो के करीब कीमा लिया था। तो यहाँ पे मेरा बाइंड हो रहा है अच्छे से। तो बस अब थोड़ा सा गूँधेंगे, अब थोड़ी देर रख देंगे हम इसको। यहाँ पे जनाब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन जिसमें मैं डालूँगी हाफ़ कप ऑयल। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिनको मैंने ऐसे काट लिया था, आप देख सकते हैं ये चले गए इसमें। अब हमने इसको फ्राई करना है मीडियम आंच पे जब तक कि इसका गोल्डनिश कलर नहीं आ जाता। साथ में मैंने कीमे को रेस्ट देने के लिए फ्रिज में रख दिया है तकरीबन आधे घंटे के लिए, या जब तक ये सालन बन नहीं जाता तब तक हम कीमे को रेस्ट देंगे। तो यहाँ पे ये कलर इसका गोल्डनिश ब्राउन कलर, अब इस तरह का कलर हमें चाहिए। अब हम ये सारे प्याज जो हमारे फ्राई हो चुके हैं इनको हम ग्राइंडर में डालेंगे और हमने एक पेस्ट बना लेनी है। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, इसमें चला गया। अब हमने उसको पेस्ट बना लेनी है। साथ में मैंने अलग सा ऑयल लिया था क्योंकि वो थोड़ा सा काला हो गया था। तो इसमें मैंने डाला 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाली हल्दी, 1 टीस्पून मैंने डाला सूखे धनिया का पाउडर। इसको हमने मिक्स करते जाना है, जलाना नहीं है हमने मसाले को। साथ में हम आगे मसाले डालते हैं। यहाँ पे चला गया 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। अब हमने ये जो साइड पे मसाला लगते जा रहा है इसको साथ साथ बीच में करते जाना है ताकि ये जले ना मसाला, और हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। यहाँ पे मैं आगे डालूँगी इसमें हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा सूंड यानी कि सूखे अदरक का पाउडर। अगर नहीं है तो आप अदरक की पेस्ट भी ले सकते हैं। यहाँ पे 2 चुटकी मैंने इसमें डाला अजवाइन। अब हम इस मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद हम वो पेस्ट, ये जो पेस्ट हमने बनाई थी प्याज की और लहसुन की, ये हम ऐड कर देंगे इसमें, और थोड़ा सा हम इसमें और भूनेंगे इसको। साथ में हम ऐड करेंगे इसमें टमाटर की पेस्ट, जो मैंने 5 से 6 टमाटर लिए थे उनको मैंने ग्राइंड कर लिया और पेस्ट बना ली थी थोड़ा सा पानी डाल के, तो वो लेंगे हम, वो डाल देंगे इसमें। यहाँ पे चली गई टमाटर की पेस्ट। अब हमने इसको पकने देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। हम ढक्कन लगा के इसको पकने देंगे। यहाँ पे जनाब कीमे को आधा घंटा हो गया था, तो हम कोफ्ते बनाने
की तैयारी करते हैं। तो इस तरह हमने कोफ्ते बनाने हैं और यहाँ पे सारे कोफ्ते जी बनते जा रहे हैं, खुद ही बनते जा रहे हैं, जादुई प्लेट है। तो ये सारे कोफ्ते हमारे तैयार हो गए। अब हमें उस शोरबे में डालेंगे और शोरबे को हमने आधे घंटे से 20 मिनट तक हमने इसको पकाया है। और थोड़ा सा शोरबा ये गाढ़ा हो गया था, मीडियम आंच पे हमने पकाया था। यहाँ पे मैं सारे कोफ्ते एक एक करके डाल दूँगी इसमें। और हमने बिल्कुल टच नहीं करना कोफ्तों को, क्योंकि अभी ये बिल्कुल नरम है, ऐसा ना हो कि ये टूट जाए। तो हमने बिल्कुल भी टच नहीं करना, बस हमने रख देना है और फिर हम ढक्कन लगा के छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक कि ये कोफ्ते पक नहीं जाते। क्योंकि ये कीमा है तो थोड़ा जल्दी पक जाएंगे, लेकिन 15 से 20 मिनट तो हमने इसको छोड़ना है मीडियम आँच पर। तो यहाँ पर मैं ढक्कन लगा दूँगी और 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे हम इसे, और फिर हमारा सालन हो जाएगा तैयार। तो यहाँ पे हमने 15 से 20 मिनट छोड़ दिया था इसको। ढक्कन हटाते हैं हम। देखिए जी जनाब, कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं। अब आप ऊपर से चाहें तो धनिया, हरी मिर्च जो चाहें आप डाल सकते हैं। बाकी हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं। अब आप शोरबा जितना गाढ़ा करना चाहें उतना गाढ़ा कर सकते हैं, जितना पतला करना चाहें उतना पतला कर सकते हैं। अगर आप पतला करना चाहते हैं तो बॉयल पानी ऐड कीजिएगा, ठंडा पानी ऐड नहीं कीजिएगा, ऐसा ना हो कोफ्ते हमारे टूट जाए। तो लीजिए जी जनाब, सालन हमारा तैयार है। बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते का सालन तैयार है। अब आप देख सकते हैं कि हमने शोरबा कितना रखा है, कितना गाढ़ा रखा है। यहाँ पे आप देखिए, हमने बस इतना गाढ़ा हमने शोरबा रखा है इसका। अब कोफ्ते को भी देख लीजिए कितना अच्छा बना है, आप देख सकते हैं। ये देखिए जी जनाब, थोड़ा सा अब देखें कितना अच्छा बना है हमारा कोफ्ता। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान रेसिपी थी और बहुत झटपट बन गए कोफ्ते, बिल्कुल टाइम नहीं लगा। सारे मसाले घर के ही थे। ऊपर से आप हरा धनिया, हरी मिर्चें जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छी रेसिपीज़ दी हुई हैं अपने चैनल पर बकरा ईद के हवाले से, तो आप वो भी देख सकते हैं। मज़ीद इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आगे बहुत सी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देने वाली हूँ आप लोगों को, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।